अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फेडरल बोर्ड और उसमें चैप्टर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोमेट्रिक है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक माइक्रोमेट्री। जी, तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोमेट्री में, माइक्रोमेट्री की डेफिनेशन है। माइक्रोमेट्री को डिफाइन किया जाता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ साइज। माइक्रो स्मॉल को कहते हैं, मेट्री जो है वो मेजरमेंट के लिए है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि माइक्रोमेट्री जो है ये स्मॉलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रो साइज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मेजरमेंट है। तो हम इसी कंसेप्ट के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं। तो इट इज द मेजरमेंट, ठीक है, इट इज द मेजरमेंट किसका जी? साइज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जैसे माइक्रो का वर्ड माइक्रोमेट्री में इंडिकेट करता है, तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और जारी बात है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है, नेकेड आई से नजर नहीं आता है, तो इसमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगी। तो माइक्रोमेट्री इज द टेक्निक in which we measure the size of microscopic objects using the microscope। अगर बात करें इसके प्रिंसिपल की कि किस बेस के ऊपर ये माइक्रोमेट्री खड़ी है, तो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन करते हैं, जोड़ते हैं, आप क्या कंपेयर करते हैं कैलिब्रेशन के अंदर। किस में? हमारे पास दो माइक्रोमीटर होते हैं, एक ऑकुलर माइक्रोमीटर कहलाता है, उसको हम कंपेयर करते हैं एक और माइक्रोमीटर के साथ जिसका नाम है स्टेज माइक्रोमीटर। तो बेसिकली जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं स्टेज माइक्रोमीटर के साथ। हम देखते हैं कि ऑकुलर माइक्रोमीटर कितना इक्वल है स्टेज माइक्रोमीटर के। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कैलिब्रेशन कहलाता है। तो माइक्रोमेट्री की जो टेक्निक है ये खड़ी है, बेस करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ ऑकुलर माइक्रोमीटर। जिसको कैलिब्रेट किया जाता है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि किसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट जिसको किया जाता है वो ऑकुलर माइक्रोमीटर है। किसके साथ कैलिब्रेट करते हैं उसको स्टेज माइक्रोमीटर के साथ। नेक्स्ट ये है कि माइक्रोमेट्री अगर करनी हो किसी ऑब्जेक्ट की तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि भाई जिस ऑब्जेक्ट का, माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट का आप साइज मेजर करने जा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट तो आपके पास जो है वो एग्जिस्ट करता हो। तो सबसे पहले स्लाइड आपको चाहिए उस ऑब्जेक्ट की। मिसाल के तौर पे बैक्टीरियल सेल का साइज आपको कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो उस बैक्टीरियल सेल की स्लाइड आपको प्रिपेयर करना होगी, आपके पास मौजूद होनी चाहिए। दूसरी चीज है ऑकुलर माइक्रोमीटर, और इसको ग्रेटिक्यूल भी कहते हैं माइक्रोमीटर को। ऑकुलर ग्रेटिक्यूल बोलते हैं या ऑकुलर माइक्रोमीटर बोलते हैं। इसी तरह तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो स्टेज माइक्रोमीटर है। अगेन माइक्रोमीटर की जगह आप वर्ड ग्रेटिक्यूल यूज कर सकते हैं। तो दो इसमें माइक्रोमीटर चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीटर मेजरमेंट करने के लिए। तो माइक्रोमीटर एक ऐसा स्केल है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का साइज डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। और जहां आप माइक्रोमीटर की मदद से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का जो साइज है उसको डिटरमिन करते हो, तो ये जो टेक्निक है ये फिर माइक्रोमेट्री कहलाती है। तो ये तीन चीजें बेसिकली आपको चाहिए, स्लाइड उस ऑब्जेक्ट की, ऑकुलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर। थोड़ा सा वर्ड ऑकुलर के ऊपर मैं मजीद बात करना चाहूंगा। भाई जब भी आप माइक्रोस्कोप में आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप देखते हो कि माइक्रोस्कोप जो है आमतौर पर जो हम यूज करते हैं लैब में वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है। उसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है। एक लेंस जो है वो पड़ा होता है स्टेज के ऊपर, और वहां पे जो आप स्टेज के ऊपर स्लाइड रखते हो उस स्लाइड के ऊपर वो आपका लेंस आता है। तो चूंकि वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लेंस आ रहा है, तो लिहाजा उसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हो। वो जो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, स्टेज माइक्रोस्कोप का स्टेज, माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर आपने स्लाइड रख दी, स्लाइड के ऊपर एक लेंस आएगा, वो लेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है तो आप उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हो। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर एक लेंस आता है जिसके ऊपर आप अपनी आई रख के अपने जो ऑब्जेक्ट है उसके इनलार्ज इमेज को देखते हो। तो उस दूसरे लेंस के ऊपर चूंकि आप अपनी आई प्लेस करते हो और आप उससे ऑब्जेक्ट के इमेज को विजुअलाइज कर रहे होते हो, तो उस दूसरे लेंस को आप आई पीस कहते हो। तो बेसिकली जो माइक्रोस्कोप है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा जो है वो आई पीस कहलाता है। ये जो आई पीस लेंस है
जिसके ऊपर हम आई प्लेस करके अपने ऑब्जेक्ट के इमेज को देखते हैं, इसी को ऑकुलर लेंस भी कहते हैं। यही आई पीस जो है इसी को ऑकुलर लेंस भी बोला जाता है। तो ऑकुलर लेंस के ऊपर जो आप माइक्रोमीटर प्लेस करोगे वो माइक्रोमीटर जो है वो ऑकुलर माइक्रोमीटर कहलाएगा। ये अलग से पता होना चाहिए कि ऑकुलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर कौन से हैं। तो ऑकुलर माइक्रोमीटर वो है जो ऑकुलर लेंस यानी आई पीस पे प्लेस किया जाएगा, और स्टेज माइक्रोमीटर वो होगा जो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं, जो स्टेज के ऊपर आप प्लेस करते हो, वो स्टेज के ऊपर प्लेस कर रहे हो आप तो उसको आप स्टेज माइक्रोमीटर कहते हो। ऑकुलर माइक्रोमीटर वो है जो ऑकुलर लेंस के अंदर फिक्स किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो बेसिकली हमने बात की अभी तक माइक्रोमीटर में डेफिनेशन की, फिर हमने इसका प्रिंसिपल देखा, रिक्वायरमेंट्स 3 देख ली। अब स्टेप्स की बात करते हैं कि माइक्रोमीटरी का प्रोसेस जो है वो लेके चलना है, इस टेक्निक को यूज करना है तो क्या स्टेप होने चाहिए। सबसे पहले वो जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी स्लाइड आपने प्रिपेयर करके रखी है उसको आप स्टेज के ऊपर प्लेस कर दोगे, और फिर आप अपनी माइक्रोस्कोप को उसके एडजस्ट करोगे उसके ऊपर, क्या ताकि उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियरली आपको नजर आ जाए। जितनी मैग्निफिकेशन के ऊपर आप उसको देखना चाहते हो आपने बिल्कुल उसको एडजस्ट कर लिया, माइक्रोस्कोप की एडजस्टमेंट्स कर ली, आपको माइक्रोस्कोप में उस स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्लियरली नजर आ रहा है। तो दूसरा स्टेप है कि आपने जो ऑकुलर लेंस है जिसको आई पीस भी कहते हैं, इस ऑकुलर लेंस को माइक्रोस्कोप से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद उसके अंदर ऑकुलर माइक्रोमीटर को फिक्स करना है। ऑकुलर लेंस में ऑकुलर माइक्रोमीटर को प्लेस कर दिया, फिक्स कर दिया, उसके बाद दोबारा से आप ऑकुलर लेंस को माइक्रोस्कोप के ऊपर फिक्स कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे या स्क्रू कर दोगे, अटैच कर दोगे। जब ऑकुलर लेंस अब ऑकुलर मीटर के साथ माइक्रोस्कोप के साथ अटैच हो चुका तो अब आप दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट को जो माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर पड़ा है, स्लाइड पड़ी है, उसको आप दोबारा से देखोगे। अब जब आप उसको देखोगे, चूंकि जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है वो भी साथ ऑकुलर लेंस के में अटैच हो चुका, तो अब आपको जो ऑकुलर स्केल है, ऑकुलर माइक्रोमीटर है, वो भी नजर आएगा और आपको इमेज भी नजर आएगा। आप स्टेज को लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से रोटेट करोगे, एडजस्ट करोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑकुलर माइक्रोमीटर के साथ एडजस्ट हो जाए। ऑकुलर माइक्रोमीटर के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो एडजस्ट हो जाए और फिर आप जो है चेक कर सकें कि कितनी डिवीजन्स हैं ऑकुलर माइक्रोमीटर की जो ऑब्जेक्ट के बराबर आ रही हैं, या यूं कह लें कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑकुलर माइक्रोमीटर के ऑकुलर स्केल की कितनी डिवीजन्स के बराबर बन रहा है, वो डिवीजन्स आप नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर जो स्लाइड रखी हुई है उस स्लाइड को रिमूव कर देना है। ठीक है, और रिमूव कर देना है, क्यों रिमूव कर देना है कि वहां अब हम स्टेज माइक्रोमीटर प्लेस करना चाहते हैं ताकि कैलिब्रेशन की जा सके। तो अगला हमारा काम है कैलिब्रेट द ऑकुलर माइक्रोमीटर। इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने पहले कहा, आपने स्लाइड, ऑब्जेक्ट वाली स्लाइड को रिमूव कर देना है और उसकी जगह क्या रख देना है, उसकी जगह स्टेज माइक्रोमीटर वाली स्लाइड रख देनी है। स्टेज माइक्रोमीटर भी एक स्लाइड के ऊपर बना होता है, तो आपने ऑब्जेक्ट वाली स्लाइड स्टेज से रिमूव कर दी और वहां पे स्टेज माइक्रोमीटर प्लेस कर दिया। अब आप दोबारा ऊपर आई पीस के ऊपर अपनी आई प्लेस करोगे, देखोगे अब ऑब्जेक्ट तो आपने रिमूव कर दी है और वहां आ चुका है स्टेज माइक्रोमीटर, और जहां से आप देख रहे हो यानी आई पीस, उसमें आपने फिक्स किया हुआ है ऑकुलर माइक्रोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अब माइक्रोस्कोप में नीचे स्टेज माइक्रोमीटर है और जहां से आप देख रहे हैं आई पीस, वहां ऑकुलर माइक्रोमीटर है। दोनों माइक्रोमीटर को आपने एडजस्ट करना है, स्टेज को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करते हुए, एडजस्ट करते हुए आपने दोनों स्केल्स को, दोनों माइक्रोमीटर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों के एक सिरे बराबर आ जाएं। ज्वाइन एंड्स ऑफ द टू माइक्रोमीटर्स, टू माइक्रोमीटर कौन से, ऑकुलर और स्टेज, उनके किसी एक सिरे को, राइट वाले एंड्स को जोड़ दें या लेफ्ट वाले एंड्स को एक दूसरे के आमने सामने ले आए और उनको आमने सामने प्लेस कर दें। है आप कह लो कोइंसाइड कर दें, या आप कह दें कि उनके एंड्स को बराबर कर दें। जब ऑकुलर लेंस
स्टेज माइक्रोमीटर के बराबर आ जाएगा किसी एक एंड पे, तब आप चेक कर सकते हो कि कितनी डिवीजन्स हैं स्टेज माइक्रोमीटर की जो इक्वल हो रही हैं डिवीजन्स ऑफ द ऑकुलर माइक्रोमीटर। यानी ऑकुलर माइक्रोमीटर को आपने जोड़ लिया स्टेज माइक्रोमीटर के साथ, तो अब ऑकुलर माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स स्टेज माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स के बराबर आ रही हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि स्टेज माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स ऑकुलर माइक्रोमीटर की डिवीजन्स के बराबर आ रही हैं। इसी प्रोसेस को, इन दोनों की डिवीजन्स को बराबर करने को ही कैलिब्रेशन कहते हैं। दोनों को कंपेयर करने के प्रोसेस को ही कैलिब्रेशन कहते हैं। तो जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है वो मिलीमीटर में आता है, उसको आप माइक्रोमीटर में खुद कन्वर्ट कर सकते हो, या बहुत सारे स्टेज माइक्रोमीटर ऑलरेडी जो है वो माइक्रोमीटर के अंदर ही उनके ऊपर नंबरिंग हुई होती है, या उनके ऊपर मिलीमीटर में, जो भी हो, मिलीमीटर में हो तो उसको माइक्रोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, माइक्रोमीटर में हो तो उसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे इस चीज का अंदाजा है कि ये जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं इस तरह रफली इनको समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रहा है, तो मैंने आपके लिए इसको बहुत आसान करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की है, और ये जितने मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं अब थोड़ा एक बेहतर अंदाज से, एक एनिमेटेड अंदाज से मैं ये सारे स्टेप्स आपको एक एनिमेशन में दिखाऊंगा, और वहां पे आप देखोगे कि ये जितने मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये कितने आसान और समझने हैं, और बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलें एक एनिमेटेड वे में हम इन स्टेप्स को आप समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा वो बैक्टीरियल सेल जिसका साइज डिटरमिन करना चाहते हैं, ये बैक्टीरियल सेल है। अब ये बैक्टीरियल सेल कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये स्लाइड पे है, और वो स्लाइड कहाँ है, माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर पड़ी है। तो मैंने कहा कि आप माइक्रोस्कोप के स्टेज के ऊपर स्लाइड रख दें, माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करें, और आई पीस के ऊपर आई प्लेस करके आप अपने ऑब्जेक्ट को जरा देखें कि ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रहा है या नहीं। तो हमें माइक्रोस्कोप में अपना ऑब्जेक्ट यानी बैक्टीरियल सेल क्लियरली नजर आ रहा है। अब अगला मैंने काम क्या बताया कि अगला काम यह है कि आपने आई पीस को रिमूव करके उसमें ऑकुलर माइक्रोमीटर को एडजस्ट करना है। तो चलें, ये आ गया हमारा आई पीस, और आई पीस में ये हमें नजर आ रहा है हमारा ऑकुलर माइक्रोमीटर। तो आई पीस को रिमूव करके उसके अंदर हमने ऑकुलर माइक्रोमीटर को एडजस्ट कर दिया। अब जब हम आई पीस से देख रहे हैं तो हमें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक तो जो ऑब्जेक्ट बैक्टीरियल सेल वो स्टेज के ऊपर उसकी स्लाइड पड़ी है वो भी हमें ऊपर से नजर आ रहा है, और चूंकि हमने ऑकुलर माइक्रोमीटर भी प्लेस कर दिया ऑकुलर लेंस के अंदर, तो ऑकुलर माइक्रोमीटर की लाइंस भी हमें नजर आ रही हैं जो हम ऊपर से माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा ये जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल इस ऑकुलर माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स के बराबर आ रहा है। तो यहाँ हम रफली इसको लाइंस ड्रा के करके बराबर कर सकते हैं। इसकी लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, तो एक सिरा हम इसको यूं जोड़ सकते हैं और फिर यूं इसका सिरा जोड़ सकते हैं, और हम चेक कर सकते हैं कितना बराबर है, लेकिन मैंने लाइन एनिमेटेड वे में भी लगा रखी है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि ये बैक्टीरियल सेल ऑकुलर माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स के बराबर आ रहा है, तो बड़ी आसानी से हम ये इसका साइज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलें चेक करते हैं, यहाँ से लेके होगी एक डिवीजन, यहाँ से लेके दूसरी डिवीजन, यहाँ तक 3 डिवीजन, ये डिवीजन नंबर 4, डिवीजन नंबर 5, डिवीजन नंबर 6 और डिवीजन नंबर 7। मतलब बैक्टीरियल सेल ऑकुलर माइक्रोमीटर की 7 डिवीजन्स के इक्वल है। इक्वेशन हमने बना ली कि साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज इक्वल टू 7 डिवीजन्स ऑफ द ऑकुलर माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल हमने मिलीमीटर में लिखना है, ये माइक्रोमीटर में लिखना है। तो हम यूं कह रहे हैं कि साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज इक्वल टू 7 डिवीजन्स। तो अब हमने इन 7 डिवीजन्स को मिलीमीटर में या माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें नहीं पता कि ये 7 डिवीजन्स जो हैं ये कितने मिलीमीटर ये कितने माइक्रोमीटर के बराबर है। तो ये चेक करने के लिए कि ये 7 डिवीजन्स ऑफ द ऑकुलर लेंस इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर या हाउ मच मिलीमीटर, तो हमें इस ऑकुलर लेंस की कैलिब्रेशन करना पड़ेगी विद द स्टेज माइक्रोमीटर। उसके लिए क्या करते हैं, मैंने बताया कि आप स्टेज माइक्रोमीटर प्लेस करोगे स्टेज पे तो ऑलरेडी स्लाइड पड़ी है, तो आप स्लाइड को रिमूव कर दोगे। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्लाइड को हमने रिमूव कर दिया, ये स्लाइड थी हमारी जी बैक्टीरियल सेल वाली, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब उसकी जगह स्टेज के ऊपर क्या रखना है, उसकी जगह स्टेज के ऊपर हमने स्टेज माइक्रोमीटर को
प्लेस करना है। तो हमने स्टेज के ऊपर स्टेज माइक्रोमीटर अपना प्लेस कर दिया। अगला काम ये था कि हम चेक करें कि हमारा जो ये आई पीस माइक्रोमीटर है यानी ऑकुलर माइक्रोमीटर है, ये स्टेज माइक्रोमीटर के कितना बराबर है। तो इसके हमने कोई एक तरफ इनको बराबर करना था, लेफ्ट साइड पे इनके एंड्स को बराबर करना था या राइट साइड पे। तो मैंने लेफ्ट साइड पे इन दोनों माइक्रोमीटर्स के एंड को बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ऑकुलर या आई पीस माइक्रोमीटर है वो स्टेज माइक्रोमीटर की कितनी डिवीजन्स के बराबर आ रहा है। तो ये एक लाइन आ गई जो बराबर आ रही है 0 के, और इधर से हम देखें तो ऑकुलर जो माइक्रोमीटर आई पीस माइक्रोमीटर, इसको हम ये लाइन को यहाँ पे कंपेयर करें तो ये 0 से लेके 70 के बराबर हुआ। तो ये लाइंस यहाँ से हमें पता चला कि चले डिवीजन्स भी काउंट कर लें। ऊपर तो हमें नजर आ रहा है 0 से लेके 70 डिवीजन्स हैं किसकी, स्टेज माइक्रोमीटर की। जरा नीचे ऑकुलर माइक्रोमीटर की डिवीजन्स को चेक कर लें। तो यहाँ से लेके ये एक डिवीजन, डिवीजन नंबर 2, डिवीजन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो मतलब ऑकुलर माइक्रोमीटर की 12 डिवीजन्स इसके 70 मिलीमीटर के इक्वल हैं। ये हम इक्वेशन बना लेते हैं। 12 डिवीजन्स ऑफ द आई पीस माइक्रोमीटर आर इक्वल टू 70 मिलीमीटर ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर। ये इक्वेशन बन गई। तो हमें 12 डिवीजन नहीं 1 डिवीजन चाहिए। तो हम कहेंगे कि 1 डिवीजन ऑफ द आई पीस माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, x को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 70 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 डिवीजन यानी x 70 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 5.83 माइक्रोमीटर। यानी आई पीस माइक्रोमीटर की एक डिवीजन 5.83 मिलीमीटर के बराबर है। तो ये हमने कैलिब्रेशन कर ली, दोनों स्केल्स को, दोनों माइक्रोमीटर्स को कंपेयर कर लिया। हमें नहीं पता था कि आई पीस माइक्रोमीटर की एक डिवीजन कितने मिलीमीटर या कितने माइक्रोमीटर के बराबर होती है। तो स्टेज माइक्रोमीटर जो कि मिलीमीटर में है हमारे पास, उसके साथ कंपेयर करके कैलिब्रेट करके हमने मालूम कर लिया कि आई पीस माइक्रोमीटर की एक डिवीजन जो कितने मिलीमीटर के बराबर है, 5.83 मिलीमीटर। तो अब चलें वापस से हम स्टेज माइक्रोमीटर हटाते हैं और वहां जो ऑब्जेक्ट था बैक्टीरियल सेल उसकी स्लाइड को प्लेस करते हैं। तो हमने स्टेज माइक्रोमीटर रिमूव कर दिया और उसकी जगह क्या लेके आए, दोबारा से बैक्टीरियल सेल। और ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज इक्वल टू द 7 डिवीजन्स। हमें तब ये नहीं मालूम था कि 7 डिवीजन्स की लिमिट कितने मिलीमीटर के बराबर हैं। अब हमारे पास स्केल आ चुका, कैलिब्रेशन आ चुकी, अब हम मालूम कर सकते हैं। जैसे कि हमने कैलिब्रेशन से मालूम किया कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5.83 मिलीमीटर, तो फिर 7 डिवीजन्स x मिलीमीटर के बराबर होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आप मालूम कर सकते हैं कि एक डिवीजन 5.83 मिलीमीटर के बराबर है, तो 7 डिवीजन्स कितने मिलीमीटर के बराबर होंगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 5.83 मिलीमीटर और आंसर आता है 40.81 मिलीमीटर। तो ये था माइक्रोमेट्री का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।